छठवें नंबर के श्रोता कौन हुए? मेरे प्यारे, यहां पे बहुत अच्छी बात लिखी जाती है। ज्ञान वैराग्य जो अचेत अवस्था में है, मूर्छित अवस्था में है, और मेरे प्यारे उनके समक्ष जब यह श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की वार्ता कथा जब प्रारंभ होती है तो वह भी सचेत अवस्था में आ जाती है। पार्वती जी कथा को श्रवण करती हैं, नारद जी कथा को श्रवण करते हैं। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो जिसकी वाणी कभी रद्द नहीं होती है, जिसका ज्ञान कभी रद्द नहीं होने वाला है, वह नारद है मेरे प्यारे। आजकल दो चार अक्षर पढ़ लिए तो सोचे कि हम तो खुद ही विद्वान हैं, हम कथा सुनने क्यों जाए। लेकिन नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, 88,000 ऋषि लोक कथा को श्रवण करते हैं, परीक्षित जी कथा को श्रवण करते हैं। यहां से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होती है। ये परीक्षित है कौन? मेरे प्यारे, परीक्षित जी कथा को श्रवण करते हैं इस कलयुग में। जब महाभारत जैसा युद्ध संपन्न हुआ, रणभूमि में दुर्योधन असहनीय पीड़ा से कराह रहा है। उसका जंघा टूट गया है भीम के गद्दे से, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हो रही है। सबके सब मारे गए, 99 पांडव कौरव मारे गए, लेकिन दुर्योधन का जंघा टूट गया है, उसके शरीर से रक्त बह रहा है, लेकिन उसका प्राणांत नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे दुर्योधन को ऐसा वरदान था कि खुशी और गम, दुख और सुख दोनों एक साथ जब होगी तो दुर्योधन का प्राणांत होगा। अच्छा ये बताइए, खुशी और गम दोनों एक साथ संभव है? दुखी और सुख दोनों एक साथ संभव है? या किंचित किंचित किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा संभव हो सकता? मेरे प्यारे, दुर्योधन के जंघे से रक्त बह रहा है। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा दुशासन के, दुर्योधन के गुरुपुत्र उस रणभूमि में पहुंचते हैं और दुर्योधन से उसका कुशल मंगल पूछते हैं। दुर्योधन बोला कि अब क्या भगवान, अब कहना ही क्या है, अब क्या मैं बताऊं। गुरुपुत्र, मेरे 99 के 99 भाई मार दिए गए, लेकिन मैं कितना बड़ा अधर्मी, मैं कितना बड़ा पापी कि मेरा प्राणांत नहीं हुआ, और मेरे शत्रु 5 पांडव और 5 में से किसी एक का भी विनाश नहीं हो सका। मैं कितना बड़ा कुलघाती। लेकिन गुरुपुत्र, अगर जो भी मेरे सामने किसी एक पांडव का वध करके ला दे तो मैं अपने बहते हुए जंघे के रक्त से उसका राज तिलक कर देता हूं। मेरे प्यारे, ऐसे दुर्योधन के शब्दों को सुनकर लोभस्य पाप कारणम, लोभ क्या नहीं कराता। और उस दिन मेरे लीलाधारी कृष्ण मुरारी वनवारी घनश्याम यशोदा नंदन ब्रजनंदन देवकी नंदन 5 पांडवों के शिविर से हटाकर और दूसरे शिविर में ले जाकर सुला दिए। जिस शिविर में ये 5 पांडवों के पुत्र सोए हैं, इधर अश्वत्थामा चला और
पांडवों को समझ करके और अर्धरात्रि में पांचों पांडवों का मस्तक यानी कि बालकों का बद्ध कर देता है और उन पांचों बच्चों का मस्तक लेकर के उस रणभूमि में पहुंच जाता। इधर सुबह होता है, मां द्रौपदी अपने घर में झाड़ू लगाने के लिए अपने बच्चों के शिविर में आती हैं। मां द्रौपदी का कलेजा फटा जा रहा है, लेकिन रणभूमि में तो दुर्योधन बोल पड़ा कि गुरुपुत्र आपने मेरा दिल प्रसन्न कर दिया। लाए अगर मैं जीवित पांडवों में किसी का वध नहीं कर सका तो मरे को भी तो मार सकूं। विचार करेंगे। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर के मस्तक को मांगा और उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर के पुत्र का मस्तक दे दिया। उसे दबाया, वह फूट गया। अर्जुन के मस्तक को मांगा, दूसरे नंबर पे अर्जुन का मस्तक भी दबाकर उस रणभूमि में तोड़ दिया। लेकिन जब भीम का मस्तक मांगा और भीम के पुत्र का मस्तक अश्वत्थामा ने दिया और जैसे उस रणभूमि में दुर्योधन ने दबाया और वह मस्तक फूट गया तो असहनीय दर्द हुआ। मेरे प्यारे मस्तक पाया तो अत्यंत प्रसन्नता हुई और जैसे मस्तक फूट गया असहनीय दर्द हुआ और दुर्योधन बोला कि मैं कितना बड़ा कुलघाती, मैं कितना बड़ा आतताई, अपने इस खानदान में किसी को तिलांजलि देने के लिए भी नहीं छोड़ा। यह तो पांडवों का नहीं, यह तो पांचों पांडवों के बच्चों का सर था। सुख और दुख दोनों एक साथ होता मेरे प्यारे, और वहीं पर दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है। लेकिन द्रौपदी अपने बच्चों के कटे हुए शरीर को जब देखती हैं, तुरंत कन्हैया को याद करना प्रारंभ करती। हे कृष्ण।